गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेज, और मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे एंड दोनों एडिटोरियल सेंड कर दिया है। तो वहाँ से पहले एडिटोरियल आप रीड कर लीजिएगा, उसके बाद वोकैब सेशन देखिएगा। आज हम 40 वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। वोकैबुलरी में 40 वर्ड्स हैं आज। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है प्रॉपिंग। और जो ये वर्ड्स होते हैं ये नोट कर लीजिएगा, ये डेली बेसिस पे रिपीट होने वाले वर्ड्स भी मैं सभी वर्ड्स लेता हूँ। 40 वर्ड्स का मतलब बहुत सारे वर्ड्स, उसमें कईयों के लिए रिपीट भी होंगे, जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए नए वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो सारे वर्ड का मिक्सचर होता है सभी। तो मुझे कमेंट भी आया था कि सर ये एक्चुअली में क्या एडिटोरियल की वोकैब है। तो बिल्कुल आप क्रॉस वेरीफाई कर लिया कीजिए, जो मैं एडिटोरियल देता हूँ या सभी जो और भी टीचर्स हैं जो एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, तो आप मैच कर लिया कीजिए वोकैब एडिटोरियल से है या नहीं है, या खुद ही एडिटोरियल पढ़ा कीजिए तो आपको पता लग जाएगा। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, जांच रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसे बोला गया प्रोबिंग। और हाँ, एक कमेंट मुझे कल आया भी था कि सर आप एक्सप्लेन ढंग से नहीं कर रहे हो। तो आप बताइए अब इससे ज़्यादा मैं प्रोबिंग को क्या एक्सप्लेन करूँ, क्या आपको समझ नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैं डेली बेसिस पे बोलता हूँ, ठीक है, मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ, बट आप मुझे प्रॉब्लम बताइए कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्या समझने में दिक्कत है, कंटेंट में समस्या है, या क्या समस्या आ रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो प्रोबिंग का तो यही मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में हम डिस्कवर कर रहे हैं, फैक्ट्स का पता लगा रहे हैं, जांच कर रहे हैं, उसे बोला गया प्रोबिंग। सिनोनिम्स है सर्चिंग, प्रोब, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरिंग और क्वेश्चनिंग। एंटोनिम्स है डल, इमैटेरियल और इम्पैसिव। मैं एग्जांपल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मेरा वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है। बहुत क्लिक थ्रू जो रेट है और जो एवरेज व्यू है वो 2-3 मिनट ही है। मुझे नहीं पता लगता है कि कंटेंट में समस्या है, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को देखा भी मत कीजिए। आपको पीडीएफ से ही मतलब है तो पीडीएफ ही देखा कीजिए। पीडीएफ तो मैं अपलोड कर ही देता हूँ, तो पीडीएफ ही देखा कीजिए आप। क्यों, वैसे ही मेरे आप व्यूज़ भी कम कर रहे हो। यूट्यूब मेरी वीडियो को रीच नहीं दे पा रहा, इस रीच नहीं दे रहा है इस वजह से, क्योंकि मेरी वीडियो पे मतलब बहुत ज़्यादा कम समय था, वॉच टाइम बहुत कम है। मे भी शायद ये कारण हो सकता है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। एक तो काफ़ी सारे वर्ड्स मैं सभी लेता हूँ, चाहे वो कॉमन हो, चाहे वो डिफ़िकल्ट वर्ड हो, न्यू वर्ड हो, तो सभी मैं वर्ड्स लेता हूँ। शायद इस कारण अ, आपको लगता है कि वोकैबुलरी ईज़ी है। आपके लिए, किसी के लिए ईज़ी हो सकती है, जिसे बहुत समय हो गया उसके लिए आसान हो सकती है। जो नया है कोई, जिसने भी शुरुआत की है, तो उसके लिए वही वर्ड टफ हो सकता है। मैं तो सभी वर्ड्स लेता हूँ, आइदर वो रिपीट हो रहे डेली बेसिस पे, आइदर वो न्यू वर्ड है। आई होप आप समझ गए होंगे। सेकंड हमारा वर्ड है एथनिक। एथनिक का मतलब होता है किसी भी धर्म से संबंध रखने वाला, किसी विशेष जाति या धर्म से संबंधित, उसे बोला गया है एथनिक। सिनोनिम्स है कल्चरल, रेशियल, नेशनल और ट्राइबल। एंटोनिम्स है नॉन रेशियल, इंटरनेशनल और रिजर्व्ड। अगला शब्द है नॉटी। नॉटी का मतलब होता है ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई परिस्थिति, कॉम्प्लिकेटेड कोई सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो, जटिल हो, जिससे ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, उसे बोला गया है नॉटी। सिनोनिम्स है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, इन्वॉल्व्ड और डिफिकल्ट। एंटोनिम्स है इसके रॉयल, सिंपल, इजी और फैसिल। डेरिलेक्शन, इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। डेरिलेक्शन का मतलब होता है अपने कर्तव्य का पालन ना करना। जो हमें किसी तरह की जॉब मिली है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो जानबूझकर उसे मुंह फेर लेना, लापरवाही करना, कर्तव्य त्याग, उसे बोला गया है डेरिलेक्शन। सिनोनिम्स है नेग्लेक्ट, फेलियर, ओमिशन, नेग्लिजेंस, डिफॉल्ट। एंटोनिम्स है अटेंटिवनेस, केयर, कॉशन और लॉयल्टी। नज, नज का मतलब होता है किसी को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं किसी काम को करने के लिए, उत्साहित कर रहे हैं किसी को कि वो काम करे, हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसकी उसके काम में किसी को प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना। या फिर कई बार आपने देखा होगा हम किसी को एल्बो से मारते हैं, इस तरह से नज करते हैं, धकेलते हैं, उसे भी बोला गया है नज। सिनोनिम से पोक, प्रोड, पुश, एल्बो, टच, जैब। एंटोनिम से पुल, डैम्पन, डॉन्ट और डिस्करेज। राइट्स, राइट्स का मतलब होता है भीड़ के द्वारा दंगा किया जाना, किसी तरह का उपद्रव किया जाना, कोलाहल किया जाना, प्रोटेस्ट करना, उसे बोला गया राइट्स। सिनोनिम से डिस्टर्बेंसेस, रिवोल्ट्स, क्लैशेस, क्लेमर्स, रिबेलियंस। एंटोनिम से काम, हार्मनी, लॉफुलनेस, पीस और अकॉर्ड।
रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन का सीधा सा मतलब होता है किन्हीं दो समूहों के बीच में, किन्हीं दो संगठनों, दो व्यक्तियों के बीच में किसी तरह का कोई झगड़ा है और झगड़े के बाद वो पुनः मैत्री करना चाहते हो, पुनः पुनर्मिलन, पुनः मेल जोल बढ़ाना चाह रहे हो, तो उसे बोला जाता है रिकंसिलिएशन। सिनोनिम से कॉम्प्रोमाइज, सेटलमेंट, एग्रीमेंट, बैलेंसिंग। एंटोनिम से इसके कन्फ्लिक्ट, ब्रेकअप, कम्बैट और डिसएग्रीमेंट। आर्मरी, आर्मरी का मतलब होता है जहाँ पे सेना के द्वारा या फिर पुलिस के द्वारा जो अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं, जहाँ पे वो अपने हथियारों को रखते हैं, ऐसी जगह शस्त्रागार, आयुधशाला, उसे बोला गया है आर्मरी। सिनोनिम से आर्सनल, स्टोर, आर्मरी, इन्वेंट्री और डेपोट। एंटोनिम से इसके डिसबर्स, डिसऑर्डर, डिस्पेल और डिसिपेट। आर्सन, आर्सन का मतलब होता है आगजनी करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को आग के हवाले कर देना, बिल्कुल बिल्डिंग्स को, व्हीकल्स को आग की भेंट चढ़ा देना भीड़ के द्वारा, वाहन को आग लगाना, आगजनी करना, उसे बोला गया आर्सन। सिनोनिम से फायर, बर्निंग, टॉर्चिंग, फायरिंग, बर्निंग। एंटोनिम से पुटिंग आउट और फायर प्रूफ। ये दो बार वर्ड रिपीट हुआ है सिनोनिम, बर्निंग, इग्नोर कीजिएगा, टाइपो मिस्टेक है। डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है किसी पे हमें किसी तरह का कोई संदेह है, अविश्वास है, मतलब भरोसा नहीं है, उसे बोला गया है डिस्ट्रस्ट। सिनोनिम से डाउट, मिसट्रस्ट, सस्पेक्ट, सस्पिशन और क्वेश्चन। एंटोनिम से इसके ट्रस्ट, होप, एश्योरेंस और कॉन्फिडेंस। इंटैक्ट, इंटैक्ट का मतलब होता है जिसे किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके, जो एकदम क्षति रहित हो, सही सलामत, साबुत, अक्षुण्ण, उसे बोला गया है इंटैक्ट। सिनोनिम से इंटरगल, एंटायर, अनडैमेज्ड, होल, अनहार्म्ड। एंटोनिम से इसके ब्रोकन, डैमेज्ड और डिफेक्टिव। इनेबिलिटी, इनेबिलिटी का मतलब होता है किसी काम को करने में अक्षमता होना, काम को ना कर पाना, क्योंकि हम सक्षम नहीं है उस काम को करने के लिए, लैक ऑफ एबिलिटी, कौशल का अभाव, क्षमता या शक्ति का अभाव, उसे बोला गया है इनेबिलिटी। सिनोनिम से इनकॉम्पिटेंस, इनकैपेसिटी, इनएप्टीट्यूड, इनएडिक्वेसी और इनकैपेबिलिटी। एंटोनिम से प्रोफेशनलिज्म और एबिलिटी। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वो व्यक्ति होता है या फिर ऐसी कोई बात होती है जिसकी वजह से कोई इवेंट हैपन हो, मतलब परिवर्तन आए, जिसकी वजह से परिवर्तन लाने वाला, ऐसी वस्तु या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि किसी तरह का कोई परिवर्तन ला दे, परिस्थितियों को बदल दे, चेंज लाने वाला, उसे बोला गया है कैटलिस्ट। सिनोनिम से एक्सिलरेटर, स्टिमुलस, इंसेंटिव, स्पर, मोटिवेशन। एंटोनिम से इसके एंटिकलिस्ट, प्रिवेंशन और ब्लॉक। एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग का मतलब होता है जो चीज़ें साथ साथ होती है, सटी हुई, एकदम आपस में साथ साथ सटी हुई, नज़दीक, निकटवर्ती, साथ लगती हुई, उसे बोला गया एडजॉइनिंग। एडजॉइनिंग के सिनोनिम से एडजेसेंट, अबटिंग, कंटिगुअस, नेबरिंग और नेक्स्ट। एंटोनिम से लोनली, डिटैच्ड, डिस्टेंट, फार अवे, फार और अवे अलग अलग है। अफिलिएशंस, अफिलिएशंस का मतलब होता है किसी भी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से संबंध होना आपस में, या फिर आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है या ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ से इसकी अफिलिएशन है, मतलब कहाँ से इसको मान्यता प्राप्त है, तो उस कंटेक्स्ट में भी आप वर्ड को समझ सकते हैं अफिलिएशंस को। अफिलिएशंस के सिनोनिम्स हैं एसोसिएशन, अलायंस, पार्टनरशिप, कनेक्शन और रिलेशनशिप। एंटोनिम से आइसोलेशन और डिटैचमेंट। रूमिनेशन, न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा, रूमिनेशन। रूमिनेशन का मतलब होता है किसी बात को लेकर हम बहुत गहन चिंतन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस चल रहा है, मनन कर रहे हैं, उसे बोला जाता है रूमिनेशन। या फिर आपने पशु को देखा होगा, गाय को जैसे चारा खाती है या घास खाती है, उसके बाद वो जुगाली करती है, मतलब मुंह चलाती रहती है, तो उसे भी बोला जाता है रूमिनेशन। सिनोनिम्स है कंटेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन, म्यूजिंग, मेडिटेशन और डेलिब्रेशन। एंटोनिम से हीटलेसनेस और नेग्लिजेंस। रिजेंट, रिजेंटमेंट हम बहुत बार डिस्कस करते हैं वर्ड रिजेंटमेंट, आज वर्ड आया है रिजेंट। रिजेंट का मतलब होता है किसी से किसी तरह की नाराज़गी होना, किसी से हम गुस्सा हैं, क्रोधित है, किसी से हम खुश नहीं हैं,
तो उसे बोला गया है रिजेंट। सिनोनिम्स है डिसलाइक, एनवे, हेट, माइंड। एंटोनिम्स है लाइक, अडोर, क्रेव और विश। ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का मतलब होता है अपना दुखड़ा सुनाना किसी को, शिकायत बताना किसी को कि हमारे साथ कोई गलत चीज़ हुई है, अपना दुख व्यक्त करना, गिला शिकवा सुनाना किसी को, उसे बोला गया है ग्रीवेंस। सिनोनिम्स है कंप्लेंट, ग्रज, ऑब्जेक्शन, बीफ। एंटोनिम्स है कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, एक्नॉलेज और पीस। प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है किसी को इम्पोर्टेंस देना कुछ ज़्यादा ही, या किसी को कोई विशेष अधिकार प्राप्त होना, दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा किसी को ज़्यादा महत्व दिया जाना या उसे विशेष अधिकार प्राप्त होना, उसे बोला गया प्रिविलेज। सिनोनिम्स है राइट, प्रेरोगेटिव, फेवर, एंटाइटलमेंट, लिबर्टी, इम्यूनिटी। एंटोनिम्स है डिसएडवांटेज, रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन। एनक्रोच, एनक्रोचमेंट हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं वर्ड, अगर आपको याद हो। एनक्रोच का भी वही मतलब होता है बिना आज्ञा कहीं पे प्रवेश करना, बिना आज्ञा किसी की बाउंड्री को लांघना, सीमा लांघना, उल्लंघन करना नियम और कानून का, उसे बोला गया है एनक्रोच। सिनोनिम्स से इन्फ्रिंज, इम्पिंज, इन्वेड, ट्रेसपास, इंट्रूड, इन्फिल्ट्रेट। एंटोनिम से अवॉइड, बैनिश और अब्सटेन। ससेप्टिबल, ससेप्टिबल का मतलब होता है जो बेहद नाजुक हो, बेहद कमज़ोर होना, जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, दुर्बल, उसे बोला गया है ससेप्टिबल। सिनोनिम से वनरेबल, सेंसिटिव, प्लाइंट, रिस्पॉन्सिव, रिसेप्टिव। एंटोनिम से इम्यून, रेसिस्टेंट और इनवनरेबल। सेक्टेरियनिज्म, सेक्टेरियनिज्म न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। सेक्टेरियनिज्म का मतलब होता है अलग अलग गुट बटना, लोगों के अलग अलग समुदाय धर्म के आधार पर बटना, सांप्रदायिकता, धार्मिक गुटबाजी, दलबंदी, उसे बोला गया है सेक्टेरियनिज्म। सेक्टेरियनिज्म के सिनोनिम्स है डिनोमिनेशनलिज्म, डिनोमिनेशनलिज्म, बिगटरी, डॉगमेटिज्म, फिक्शनलिज्म, पार्टीजन, पार्टीजन से बना है वर्ड पार्टीजनशिप। पार्टीजन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, पक्षपात होता है पार्टीजन का मतलब, तो यहाँ वर्ड यूज हुआ है सिनोनिम में पार्टीजनशिप। और बायस भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं वर्ड। एंटोनिम से फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी और डिसइंटरेस्ट। टैम्प डाउन, टैम्प डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की क्वालिटी को हम रिड्यूस कर रहे हैं, या मात्रा को कम कर रहे हैं, लेवल को कम कर रहे हैं, उसके साइज को कम कर रहे हैं, या फिर उसके महत्व को कम कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है टैम्प डाउन। ये वर्ड यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है। अगला शब्द है सीज, सीज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को का घेराव करना, घेराबंदी करना या घिरे हुए रहना किसी चीज़ से, उसे बोला जाता है सीज। सिनोनिम से ब्लॉकेड, अटैक, असॉल्ट, बैटल। एंटोनिम से डिफेंड, गार्ड, सीज फायर और पीस। कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है लोगों का इकट्ठा होना किसी एक जगह पर, भीड़ का समूह के रूप में इकट्ठा होना या किसी भी चीज़ को एकत्रित करना, उसे बोला गया है कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट के सिनोनिम से गैदर, असेंबल, कलेक्ट, मीट, कन्वीन। एंटोनिम से सेपरेट, स्कैटर, डिस्पर्स और डिवाइड। कॉनेसर, कॉनेसर न्यू वर्ड है, पहले हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं, पर बहुत पहले ये वर्ड आया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। कॉनेसर, कॉनेसर का मतलब होता है जो किसी चीज़ को परखने वाला व्यक्ति हो, या किसी आर्ट, किसी कला को परखने वाला व्यक्ति, या फिर किसी भोजन को परखने वाला व्यक्ति, पारखी जिसको बोलते हैं, या किसी म्यूजिक को परखने वाला व्यक्ति, विशेष जानकार हो जो उस चीज़ का, उसे बोला जाता है कॉनेसर। कॉनेसर के सिनोनिम से एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, अथॉरिटी, एफिशिएनाडो और मास्टर। एंटोनिम से अमेच्योर, बिगिनर और नोविस। वॉन्टन, वॉन्टन का मतलब होता है बिना किसी कारण के ही किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी तरह की हानि पहुंचाना, उसे बोला गया है वॉन्टन। सिनोनिम से इमोरल, प्रोफेगेट, लस्टफुल, डिसोल्यूट। एंटोनिम्स हैं काइंड, मॉरल और डिसेंट। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी भी तरह का सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। आप कंटेंट से रिलेटेड कोई सुधार चाहते हैं या फिर एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग कोई सुधार चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है हेल्ड वंस नर्व। हेल्ड वंस नर्व जो ये वर्ड है, ये फ्रेज या ईडियम की तरह यूज़ होता है। इसका मतलब होता है
बहुत कठिन परिस्थितियों में भी, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी शांति के साथ कार्य करना, दृढ़ता के साथ टिके रहना, मज़बूती के साथ डटे रहना, उसे बोला जाता है हेल्ड वन्स नर्व। कमेंसिंग, कमेंसिंग का मतलब होता है किसी भी काम की शुरुआत होना, आरंभ होना, प्रारंभ होना, किसी काम को स्टार्ट करना, उसे बोला गया है कमेंसिंग। सिनोनिम से इनिशियल, बिगिनिंग, स्टार्ट, बिगिन और इनिशिएट। एंटोनिम से फाइनल, सीजिंग और कंक्लूडिंग। क्लीशे, ये भी न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। क्लीशे, क्लीशे का मतलब होता है कोई घिसी पिटी सी कोई बात या पुरानी कहावतें, या मतलब जिसमें कोई नयापन ना हो, बोरिंग, मतलब इंटरेस्ट बिल्कुल भी ना हो, इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी ना हो कोई चीज़, वही पुरानी घिसी पिटी बातें या कहावतें, उसे बोला जाता है क्लीशे। क्लीशे के सिनोनिम से एडेज, मोटो, ओल्ड स्टोरी, प्रोवर्ब, सेइंग, स्लोगन। एंटोनिम से न्यू, ओरिजिनल, नोवेल और फ्रेश। यार्डस्टिक, यार्डस्टिक का मतलब होता है किसी भी काम को मापने का कोई एक मेजरमेंट करने का कोई बेंचमार्क, पैमाना, कसौटी, कि इस कसौटी पे ये खरा उतरना चाहिए, ऐसे कोई स्टैंडर्ड निर्धारित होना किसी चीज़ के, उसे बोला गया है यार्डस्टिक, जिससे कोई चीज़ नापी जाए या मेजरमेंट की जाए, परखने का पैमाना। सिनोनिम से स्टैंडर्ड, मेजर, बेंचमार्क, गेज, क्राइटेरियन। एंटोनिम से डिफालमेंट और बॉटम। रिसाइड, रिसाइड का मतलब होता है कहीं पे रहना, किसी एक जगह पर रहने वाला, वास करना या निवास करना, उसे बोला जाता है रिसाइड। सिनोनिम से ड्वेल, स्टे, एग्जिस्ट, लॉज, ऑक्यूपाई। एंटोनिम से ब्लैंक, डिपार्ट, बाउंस और चैनल। एक्सिलरेटिंगली, एक्सिलरेटिंगली, एक्सिलरेटिंगली यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। एक्सिलरेटिंगली का मतलब होता है किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, बहुत ज़्यादा खुशी होना, अति प्रसन्नता, उल्लास की भावना, उसे बोला जाता है एक्सिलरेटिंगली। एक्सिलरेटिंगली के सिनोनिम से डिलाइटेडली, स्टिमुलेटिंगली, राउजिंगली, जॉयफुली और थ्रिलिंगली। एंटोनिम से इसके एब्जेक्टली और अबिस्मल। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये वर्ड है एक्सिलरेटिंगली। टर्फ, टर्फ का मतलब यहाँ मैदान से लिया गया है, जो क्रिकेट का मैदान होता है या फिर घास के मैदान को टर्फ बोला जाता है, या फिर क्षेत्राधिकार को भी टर्फ बोला जाता है कई बार, जहाँ पे किसी अधिकारी का कोई नियम या कानून लागू हो। सिनोनिम से ग्रास, एरिया, लॉन, फील्ड और डोमेन। एंटोनिम से स्काई, हाउस, शेल्टर और लॉज। कल्मिनेट, कल्मिनेट का मतलब होता है किसी भी काम की समाप्ति होना, समाप्त होना, चरम सीमा तक पहुंचना, क्लाइमेक्स होना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है कल्मिनेट। सिनोनिम से क्लाइमेक्स, पीक, एंड, फिनिश। एंटोनिम से इसके स्टार्ट, कमेंस, बिगिन और एम्बार्क। वोग, वोग का मतलब होता है जो चलन में हो कोई चीज़, जिसका बोलबाला हो, ट्रेंडिंग, फैशन, रिवाज, उसे बोला गया है वोग। सिनोनिम से फैशन, स्टाइल, क्रेज, ट्रेंड। एंटोनिम्स हैं अनफैशनेबल, अनस्टाइलिश, अनपॉपुलर और ओल्ड फैशन्ड। पोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है जो ऐसी कोई चीज़ जो पावरफुल हो, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, एकदम इफेक्टिव, प्रभावकारी, सशक्त, प्रबल, उसे बोला गया है पोटेंट। सिनोनिम्स है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, फोर्सफुल, इफेक्टिव, इन्फ्लुएंशियल। एंटोनिम्स हैं वीक, फीबल, हेल्पलेस और इनइफेक्टिव। विम्सिकल, विम्सिकल का मतलब होता है जो बिल्कुल भी सीरियस ना हो, अपने विचारों के प्रति बिल्कुल गंभीर ना होना, असामान्य सी कोई बात, सन की या मनमौजी, जैसे बच्चे होते हैं किसी की नहीं सुनते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं किसी की भी वो सुनते नहीं हैं, मतलब बाल हट भी बोला जाता है, तो उसे बोला गया है whimsical। सिनोनिम से कैप्रिशियस, फिकल, एरैटिक, वॉलेटाइल, अनप्रेडिक्टेबल। एंटोनिम से नॉर्मल, कॉमन, रीजनेबल और सेंसिबल। टसल का मतलब होता है यहाँ पे लड़ाई से तो नहीं लिया गया है इसका मतलब, क्योंकि स्पोर्ट्स मोटिवेटेड एडिटोरियल है, तो टसल का मतलब लिया गया है दूसरी टीम के साथ मुकाबला होना, संघर्ष होना, किसी तरह का कंपटीशन, उसे बोला गया है टसल। सिनोनिम से स्ट्रगल, फाइट, बैटल, स्कर्मिश। एंटोनिम से इसके एग्रीमेंट, काम, हार्मोनाइज और कंसेंसस। लूमिंग, लूमिंग का मतलब वैसे तो होता है कोई खतरा मंडराना किसी तरह का, या फिर कोई इवेंट, यहाँ मैच की बात ली गई है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के जो एशेज सीरीज खेली जानी है उसके रिगार्डिंग बात की गई है कि ये टेस्ट, ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने वाली है अभी आज से,
उसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज़ खेलनी है। तो उस घटना के बारे में बात की गई है कि वो मतलब मैच आने वाला है। उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ हुआ लोमिंग, मतलब मंडराना, कमिंग इवेंट। Synonyms approaches emerge, hover, threaten, overshadow, and terms retreats, depart or disappear. फिलिप, ये वर्ड पिछले एक हफ्ते से रिपीट हो रहा है कॉन्टिन्यूसली। ये लास्ट में दिया गया है आज भी वर्ड एडिटोरियल के, फिलिप। फिलिप का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना कि वो कोई काम करे, हम उसे मतलब हौसला दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं, उसका इनकरेज कर रहे हैं, किसी को बढ़ावा देना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है फिलिप। फिलिप के सिनोनिम्स से इंसेंटिव, बूस्ट, स्टिमुलस, इम्पेटस, एनकरेजमेंट। एंटोनिम्स से डिस्करेज, सप्रेस और टॉन्ट। ये लास्ट वन था आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी बहुत सारे वर्ड्स आपके रिपीट हुए होंगे और काफ़ी सारे वर्ड्स सब कईयों के लिए नए भी होंगे। इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।